क्या हालचाल है और वहाँ की राजनीति में क्या चल रहा है। आज अखिलेश यादव की भी एक बड़ी महापंचायत वहाँ पर हुई है। 25 तारीख को प्रियंका भी कर रही है वहाँ पे। बीजेपी भी ताकत लगा रही है। स्वतंत्र देव सिंह वहाँ पड़े हुए हैं 2-3 दिनों से और आगे कई दिन रहने वाले हैं। तो क्या चल रहा है पश्चिम उत्तर प्रदेश में इन दिनों? देखिए, जो 4 साल बेमिसाल काम किया है, उसी के नाते इनके विधायक और सांसद हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं क्षेत्र में जाने की। तो आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी बुरी तरह घिर गई है। उसका वोट बैंक खिसक रहा है, उसका जमीनी आधार गड़बड़ा रहा है। किसान आंदोलन ने बीजेपी को बुरी तरह से वहाँ पर झकझोर दिया है और बीजेपी जितना ज़्यादा दबाव वहाँ किसानों पर बना रही है, उतना ज़्यादा नुकसान कर रही है। ये बात आज नहीं, जब चुनाव होंगे तब परिणाम सामने आएगा। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से विधायक और सांसद परेशान हैं, अपनी सरकार होते हुए उनकी एक तो डीएम एसपी नहीं सुनता है और ऊपर से किसान उनको गांव में नहीं घुसने दे रहे हैं। वो जाएं तो जाएं कहाँ? पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तस्वीर बड़ी उल्टी है। कुल मिलाकर पश्चिमी यूपी के किसानों की हिम्मत की भी सराहना करनी होगी कि चाहे प्रदेश अध्यक्ष है, चाहे कोई मंत्री विधायक, वो झुकने वाले नहीं हैं, डरते नहीं हैं, डरपोक किसान नहीं है। तो ये बहुत बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी ये कहती है भाई कि हम जा रहे हैं गांव गांव। 50-50 गांव विधायक और मंत्रियों को दिए गए थे। अब ये रात के अंधेरे में गांव में छुप छुप के गए हैं, पुलिस फोर्स लगी रही, क्या हुआ, कैसे गए? दिन के उजाले में तो हंस रहा, आप देख रहे हैं, सब वीडियो में आ रहा है। लेकिन समस्या इस बात की है कि अब चुनाव करीब है, पंचायत का चुनाव भी है, उसके बाद फिर विधायक का चुनाव आ जाएगा। तो जाना नेताओं की मजबूरी है गांव में। और जहां जो बेइज्जती हो रही है उसका कुछ ही वीडियो सामने आ रहा है, बाकी तो वो खुद जानते हैं कितना दर्द है। लेकिन कुल मिलाकर ये है कि बीजेपी किसान आंदोलन के मामले पर अगर वार्ता नहीं करती है और चुनाव तक खींचती है इसको, तो उसके लिए ये बहुत घातक होगा, क्योंकि 91% वोट पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उसे मिला था, जो वोट पड़े थे, और बीजेपी बहुत बम्पर जीती थी उन क्षेत्रों में। तो ऐसे में ये जो 12-15 जिले हैं जो प्रभावित हैं, ये बहुत बड़ा असर डालेंगे। अब ये उनको खुद तय करना है कि भाई कब क्या करना है। वैसे एक सज्जन ने कहा भाई कि बीजेपी के सामने चाहे जितने मुद्दे आए, लेकिन वो हिंदू मुस्लिम पे लाकर अपना काम कर लेती है। ये बात सही है। ये किसानों ने ही बीजेपी को ताकत देकर जिताया था पश्चिमी उत्तर प्रदेश ने। अब वो ये बात तय करे कि उसे पेट्रोल डीजल की महंगाई से मतलब है या नहीं है, उसे बेरोजगारी से मतलब है या नहीं है, बिजली से मतलब है नहीं है, कानून व्यवस्था, महिलाओं के ऊपर हो रहे अत्याचार से मतलब है कि नहीं है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जब अपने विधायकों और कार्यकर्ताओं को सम्मान नहीं दे पा रही है और उसके अफसर खुलेआम लूट मचाए हुए हैं, तो ये बीजेपी इन वोटों को कैसे बदलेगी अपने तरफ? उसके पास हिंदू मुस्लिम ही तो एक रास्ता बचता है, इसके अलावा तो है नहीं। और आप जानते हैं सोशल मीडिया का किस तरह से इस्तेमाल होता है, दुरुपयोग होता है। 4 साल बेमिसाल काम हुआ है। अब कितना बेमिसाल हुआ है वो कल प्रदेश अध्यक्ष को सामने पता चला है। हरनाम सिंह की सामने वहाँ पुलिस असहाय नजर आई, किसान यूनियन ने उनका घेर ली, उनकी गाड़ी। वैसे पुरी साहब बैठे हैं, इनकी पार्टी बहुत मशहूर रही है एक चीज में, जिसको ये लोग कहते हैं कि बड़े बड़े दावे करने में। गन्ना किसानों का भुगतान ये 13 दिन में कर दिया इन्होंने, और 13 लाख लोगों को इन्होंने नौकरी दे दी। और कुछ लोग तो डर के मारा घर से बाहर नहीं निकलते, कहीं पकड़ के जबरदस्ती न दे दी जाए। कई सारे इस तरह के जोक सोशल मीडिया पर आ रहे हैं। लेकिन ये बात सच है कि इस महंगाई के ज़माने में हर आदमी परेशान है। राज्य सरकार कानून व्यवस्था और महंगाई पर कंट्रोल नहीं कर पा रही है, ये बात लोगों को पता है। अब बीजेपी किस आधार पे वोट मांगेगी
ये बात समझ में आती नहीं है। लेकिन भाई ठीक है, होता क्या है कि जब पेट्रोल की कीमतें बढ़ी ब्रजेश जी, तो जिनके पास मोटरसाइकिल कार थी, बहुत सारे लोगों ने साइकिल चलाना शुरू कर दिया। तो सोशल मीडिया पर बीजेपी उसका काट ये देती है कि भाई शेर पाला है तो महंगा तो पड़ेगा ही। जिसके बाप मोटरसाइकिल से उतर के साइकिल पे आ गए, उनके लौंडे शेर पाल रहे हैं और महंगाई का हवाला दे रहे हैं। अब आप सोचिए कि जिसकी जेब में 2 कौड़ी नहीं है, वो शेर पालने की बात कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग अच्छे दिन की बात करते थे, अब वो सवाल करने पर ही दौड़ा लेते हैं कि उस पर कोई सवाल न करो। तो आखिर कैसे इस देश में व्यवस्था चलेगी, इस प्रदेश में? जी वीरेंद्र जी। बहरहाल देखिए, आज इस देश के 3 बहुत बड़े शहीदों का बलिदान दिवस है। आज शहीद दिवस है इस देश में, उस पर भी मैं एक बात कहूँगा। लेकिन उससे पहले जो हमारी सरकारें, जो हमारे नेता बड़े बड़े वादे करके आते हैं, उत्तर प्रदेश में 325 सीट जीतने वाली बीजेपी अगले चुनाव में कितनी सीट जीतेगी उसको खुद नहीं पता है। और ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश उनको पलीता लगाने का काम करेगा। देखिए, खामोशी अच्छी नहीं, इनकार होना चाहिए। और ये तमाशा अब सरे बाजार होना चाहिए। और झूठ बोला है तो कायम भी रहो उस पर यारों, और आदमी को साहिबे किरदार होना चाहिए जी। लेकिन आज शहीद दिवस पर ब्रजेश जी, एक अशफाक उल्लाह खां का शेर है। हालांकि भगत सिंह की आज उन्होंने फांसी के फंदे पर वो झूले थे, लेकिन इस देश की खुशियों के लिए, नौजवानों के भविष्य के लिए, देश की आज़ादी के लिए रोए थे, मर मिटे थे, फांसी का फंदा चूमा था। क्या इसी आज़ादी के लिए इसी तरह की? अशफाक उल्लाह खान ने लिखा है कि नौजवानों जो तुम्हें खटके, हमें भी याद कर लेना भूले भटके। हम भी आराम उठा सकते थे घर पे रह के, और हमें भी माँ बाप ने पाला था दुख सह सह के। बिल्कुल ठीक बात कही आपने वीरेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अमित पुरी जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ जी। कि ये कृषि कानूनों को लेकर जिस